हर मुद्दे पे काम करती है, लेकिन जो मेन है हमारी संस्था का जो मोटो है वो है हेल्थ को लेकर के है, एजुकेशन को लेकर के है, उसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट जिसकी लगभग सभी लोग आजकल बातें करते हैं। प्रीति जी, मतलब शिक्षा तो चली रही ना, स्कूल कॉलेज तो खुले ही हैं, आपको क्या जरूरत पड़ गई कि जागरूक करना है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए शिक्षा तो तरह से अपने सेंसेंस में भी आप देखें कि बहुत बड़ा एक भारी शब्द है। अब उसमें सब आता है। जागरूकता में केवल आप किताबी चीजों को नहीं लेते हो, आप काम को उसमें हर तरह, मेंटली भी आता है, फिजिकली भी आता है, फाइनेंशियली भी आता है, इमोशनली भी आता है। अब हर तरीके से जब पूरी रोल में आप महिला को जब ताकत, सामाजिक सेवा है उसी में सिलाई कढ़ाई बुनाई बहुत सी चीजें आती हैं, तो हम लोग उनको प्रशिक्षण देके, कई तरह के स्टॉल लगते हैं गवर्नमेंट के, तो हम लोग उनको गवर्नमेंट के स्टॉल भी दिलवाते हैं, कई जगह स्टॉल भी लगते हैं और साथ साथ उनको प्रमोट भी करते हैं। जैसे हम ही लोग के ग्रुप में बहुत से लोग होते हैं, तो हम लोग उनको भी उनका जो सामान जो भी उन्होंने बनाया, शेड्यूल सबका होता है, आपको समझना होता है एक दूसरे को कि आप क्या चाहते हैं। मतलब सवाल ये है, कॉमन सवाल, ये क्या कर रही हो, तो ये सब सवाल होते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत होते हैं। और ऐसा मतलब कि हर दिन ऐसा कोई नहीं जाता जिस दिन सवाल जवाब ना हो, उस फेज से ना गुजरना हो। बट ये है कि कहीं ना कहीं हमारी जो इच्छा लगता है कि महिला सशक्त है। जैसे मान लीजिए एक आदमी निकल गया, हाँ। महिला भी पूछती है, ऐसा नहीं महिला नहीं पूछती, हम लोग भी निकलते हैं बाहर तो वाइफ भी फोन करती है। महिलाएं कितनी सशक्त हैं और कितनी आगे बढ़ रही हैं, ये अपनी तमाम स्टोरी इंटरव्यूज में हमने आपको दिखाया है। और आज भी हमारे साथ एक खास मेहमान होंगी जो पिछले 10 वर्षों से सामाजिक कार्य कर रही हैं, लोगों की मदद कर रही हैं। लेकिन आखिर एक महिला किन किन दिक्कतों का सामना करती है और किस संघर्ष के बाद उस मुकाम पे पहुंचती है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आज हम महिला सशक्तिकरण की बात तो करते हैं, लेकिन क्या सच में महिलाएं सशक्त हैं? महिलाएं आगे तो बढ़ रही हैं, लेकिन आखिर उनको पीछे कौन कर रहा है? तो आज हमारे साथ खास मेहमान हैं श्री साई उत्कर्ष सेवा संस्थान की संस्थापक डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव। उनसे बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे शुरू हुआ ये सफ़र, कैसे सोचा कि समाज सेवा के क्षेत्र में जाना है, कैसे डॉक्टर बनना है और आखिर क्या कुछ रहा। आइए बातों का सिलसिला जारी करते हैं। प्रीति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी अपने बारे में, अपनी संस्था के बारे में? कैसे शुरुआत हुई, बचपन कैसे बीता, पढ़ाई कैसे हुई? क्योंकि ये एक महिला के लिए अहम मुद्दा है। जब घर का जो माहौल हम देखते हैं ना, वही हमारे दिमाग में बनता है कि हमें ये करना है। तो कैसा माहौल था घर में, क्या कुछ था? तो सभी को पहले तो मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव है और मेरी जो संस्था है लगभग 10 वर्षों से मैं इस पे कर रही हूँ। और इसके पहले भी मैं काफ़ी एनजीओ से एज ए पार्टनर जुड़ के मैंने काम किया है, काफ़ी काम को समझा है। और संस्था का नाम जो है श्री साई उत्कर्ष सेवा संस्थान है, जो बेसिकली लखनऊ की ही है। और वैसे तो ये हर मुद्दे पे काम करती है, लेकिन जो मेन है हमारी संस्था का जो मोटो है वो है हेल्थ को लेकर के है, एजुकेशन को लेकर के है, उसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट जिसकी लगभग सभी लोग आजकल बातें करते हैं उस पे है, लवलीहुड है, आजीविका को लेकर के महिलाओं के, और वाटर पे है। अच्छा प्रीति जी, मतलब शिक्षा तो चली रही ना, स्कूल कॉलेज तो खुले ही हैं, आपको क्या जरूरत पड़ गई कि जागरूक करना है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए शिक्षा तो हर तरीके की होती है। आप स्कूल कॉलेज में जो शिक्षा है वो केवल किताबी ज्ञान है। तो आज की जो सोसाइटी, जो समाज चल रहा है, उसमें आपको क्या लगता है कि केवल किताबों से ही पढ़ के हम लोग को कुछ होगा? कुछ नहीं होने वाला। आज आप इतिहास पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, कुछ भी आप आगे चल के जब जा रहे हो, जॉब कर रहे हो, कहीं निकल रहे हो, तो उसमें वो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है जो हम लोग को पढ़ाया जा रहा है। और जिस तरह से पहले के जो एजुकेशन थे और अब के एजुकेशन में बहुत अंतर आ गया है। अच्छा, क्या जरूरत पड़ी आपको कि महिलाओं को आप शिक्षित करने जाती हो? तो ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ या कोई घटना हुई कि लगा कि नहीं महिलाओं को जागरूक करना है? तो सच में क्या महिलाएं जागरूक हो पा रही हैं अवेयरनेस से, इस तरह के प्रोग्राम से? नहीं, काफी हद तक तो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं सोसाइटी में, समाज में बहुत चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आज भी जागरूकता की कमी है। रीजन क्या है? दोनों तरफ से है। जो जागरूकता कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं एज ए मतलब केवल सोसाइटी को, बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं सबके बारे में नहीं कहूंगी कि वो पूरी तरह से अवेयर नहीं कर रहे हैं। आप कुछ जा रहे हो, बता रहे हो, लेक्चर दे रहे हो, आप चले आ रहे हो गया कि जागरूकता कार्यक्रम हो गया, बट वो जागरूकता नहीं हुआ। अच्छा, किस तरह की शिक्षा देने का प्रयास करती है खासकर महिलाएं? हर तरह की, देखिए शिक्षा में हर चीज से हम बात कर लें तो क्या आवश्यकता लगती है आज के इस दौर में कि महिलाओं को उसके प्रति तो
अवेयरनेस देनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, महिला सशक्तिकरण एक तरह से अपने सेंसेंस में भी आप देखें कि बहुत बड़ा एक भारी शब्द है। अब उसमें सब आता है। जागरूकता में केवल आप किताबी चीजों को नहीं लेते हो, आप काम को उसमें हर तरह मेंटली भी आता है, फिजिकली भी आता है, फाइनेंशियली भी आता है, इमोशनली भी आता है। आप हर तरीके से जब पूरी रोल में आप महिला को जब ताकत देते हो, हर तरीके से आप जागरूक करते हो, तब जाके वो महिला सशक्तिकरण का पूरा होता है। अब जैसे मान लीजिए मैंने उनको एजुकेशन किसी बीमारी को लेकर दी, लेकिन अब उनको फाइनेंशियल की जानकारी नहीं है, तो कहाँ से इंडिपेंडेंट होगी? नहीं होगी। और अगर फाइनेंशियल की जानकारी है, वो सक्षम ही नहीं है इतनी, उनके पास आजीविका ही नहीं है, तो वही महिला सशक्तिकरण में नहीं आता है। तो टोटल जब आप उनको मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली हर तरीके से स्ट्रॉन्ग करोगे, हर तरीके से जागरूक करोगे कि आपको कहाँ से आजीविका मिलेगी, आपको क्यों करना चाहिए काम, आप मेंटली रूप से किस तरीके से स्ट्रांग हो सकते हो, आप आगे अगर कोई कदम उठा रहे हो तो आप किस तरह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो। तमाम बार ऐसा भी तो होता होगा कि महिलाएं करना तो चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, कुछ कमाना चाहती हैं, लेकिन नहीं कर पाती होंगी आपके अवेयरनेस के बाद भी। बिल्कुल। तो फिर वो भी तो बताती होंगी कि तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे घर में ये बात है, हमारे पति या इस तरह की चीजें भी तो। बिल्कुल। तब क्या करती हो आप? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग उसमें से छाटते हैं महिलाओं में, जब हम लोग बैठते हैं उनको बताते हैं कि रूप से कौन कर पाएगा, कौन कर पाएगी। और उसमें से बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो उस समय तो उन्हें लगता है कि हाँ मुझे करना है, पर बाद में उनका फोकस हट जाता है कि उन्हें लगता है नहीं, मैं कंफर्ट जोन में इतने सालों से हूँ और कुछ नहीं करना है, आराम से पैसा आ रहा है, पति कमा रहा है, बच्चे हैं, सब खाना पीना। अच्छा, जैसे एकल महिलाएं आ जाती हैं जिसके मान लीजिए पति खत्म हो चुके हैं या कोई सहारा नहीं है, बच्चों को पालना है, इस तरह की महिलाओं के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? उन महिलाओं के लिए कि हम लोग हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट इट मींस कि उनको जो भी प्रशिक्षण है, पहले तो हम लोग उनका देखते हैं कि आप क्या कर सकते हो। अगर वो कहती है कि मुझे ये आता है, मैं ये करना चाहती हूँ, हम उसमें पूरा सपोर्ट करते हैं कि उनकी ग्रोथ करवाएं, उनको आगे काम दें, उनको रोजगार दें, उनको आगे बढ़ाते हैं। और मान लीजिए हमारा ये छोटा सा इंटरव्यू महिलाएं देख रही हो, सुन रही हो, उनके मन में भी ललक हो कि मेरा तो मुझे तो कुछ करना है, लेकिन मेरे पास फाइनेंशियली बड़ी दिक्कत है या मुझे ज्ञान नहीं है, तो इस सूरत में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें कारगर होगी। तो मान लीजिए एक विधवा महिला है, वो जानकारी रखती है किसी भी चीज़ की, जो भी आप लोग अपने इस प्रोजेक्ट में लेकर आते हैं, तो कैसे उन्हें मतलब ये चीज़ें मुहैया कराते हैं, कैसे मदद? जैसे मान लीजिए सिलाई आती है, तो कैसे करते हैं आप उसकी मदद? हम उनको पहले तो अगर कोई चीज नहीं आती है किसी को, तो हम लोग उनको पहले तो प्रशिक्षण देते हैं, क्योंकि बिना प्रशिक्षण के तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। और जिन्हें ऑलरेडी प्रशिक्षण आता है, तो हम लोग बहुत से मतलब जैसे कई कंपनियां भी हैं, गवर्नमेंट की साइड भी हैं, बहुत सी चीजें ऐसी जहां जॉब ऑफर होती है, तो हम लोग पहले तो उनको पूरा तरह से देखते हैं कि आप क्या सर्टिफाइड हो कि नहीं हो। अगर नहीं हो तो उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं, प्रशिक्षण दिलवाते हैं, उसके बाद उनको जॉब के लिए जिस कैटेगरी में आते हैं उनको जॉब प्रोवाइड कराते हैं, जिन्हें जॉब करनी है पहली। दूसरा तो उन्हें सोशल एक्टिविटी में हम लोग कनेक्ट करते हैं, जैसे सामाजिक सेवा है, उसी में सिलाई, कढ़ाई, बुनाई बहुत सी चीजें आती हैं, तो हम लोग उनको प्रशिक्षण देके, कई तरह के स्टॉल लगते हैं गवर्नमेंट के, तो हम लोग उनको गवर्नमेंट के स्टॉल भी दिलवाते हैं, कई जगह स्टॉल भी लगते हैं, और साथ साथ उनको प्रमोट भी करते हैं। जैसे हम ही लोग के ग्रुप में बहुत से लोग होते हैं, तो हम लोग उनको भी उनका जो सामान जो भी उन्होंने बनाया है या कुछ सीखा है, तो उसको हम लोग करते हैं, वहां तक पहुंचाते हैं। और जो भी है उनको एक बिजनेस रोड में ले आते हैं कि आप लोग जैसे एक बिजनेस कर रहे हो और इसका जो भी सप्लाई होगी वो हम लोग की जिम्मेदारी है, आप लोग उन लोग को एक पैसा नहीं लगाना रहता है। अच्छा प्रीति जी, मतलब ये सामाजिक काम करने के लिए तो बड़ा अनमोल चीज चाहिए, समय कहाँ से लाती हैं? और घर है, परिवार है, तो कैसे मतलब टाइम मिलता है? रोका टोकी भी होती होगी तमाम बार, तो कैसे निकलती हैं बाहर? बिल्कुल। देखिए, रोका टोकी तो बहुत होती है, चीजें हैं, लेकिन अगर मन में आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है, अगर आप एक बार किसी चीज का निश्चय कर लो कि मुझे ये करना है, मियाँ जी रिश्ते तोड़ देता? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए मैनेज कुछ ना कुछ चीजें करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं बिजी शेड्यूल सबका होता है, आपको समझना होता है एक दूसरे को कि आप क्या चाहते हैं। मतलब सवाल ये है, कॉमन सवाल ये है कि तमाम बार जब घर से बाहर निकल कर सोशल वर्क करने जाते, सवाल भी तो उठते होंगे ना, पति पूछ लेते होंगे कहाँ इतनी लेट क्यों हो गया, इतनी जल्दी क्यों हो गया, यहाँ क्यों गई थी, ये क्या कर रही हो, तो ये सब सवाल होते हैं कि नहीं? बिल्कुल बहुत होते हैं। और ऐसा मतलब कि हर दिन ऐसा कोई नहीं जाता जिस दिन सवाल जवाब ना हो, उस फेज से ना गुजरना हो, बट ये है कि कहीं ना कहीं हमारी जो इच्छा लगता है कि महिला सशक्त है। जैसे मान लीजिए एक आदमी निकल गया, महिला भी पूछती है, ऐसा नहीं महिला नहीं पूछती, हम लोग भी निकलते हैं बाहर, तो वाइफ भी फोन करती है, महिलाएं भी फोन करती है कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो,
तो उसी तरह से आदमी भी पूछता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके सेंस को अलग लिया जाता है, हम लोग के सेंस को अलग लिया जाता है। तो क्या लगता है जब तक ये रोक टोक रहेगी, क्या लगता है महिला सशक्त हो पाएंगी, आगे बढ़ पाएगी? नहीं, रोक टोक रहेगी तो भी वो हो पाएगी, लेकिन कब? जब उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। अगर वो इंडिपेंडेंट है पूरी तरीके से, वो फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट है, मेंटली भी इंडिपेंडेंट है, हर तरीके से अगर वो इंडिपेंडेंट है तो वो एक्शन ले सकती है। अदरवाइज अगर आप कुछ करते नहीं हो, आप मतलब ना आप रोजगार कर रहे हो, ना कोई जॉब है, ना आपका कुछ मतलब एक पर्सनालिटी है, मतलब घर चलाने के लिए कुछ तो कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जब अपनी दुनिया केवल उस घर के चार दीवारी में ही रखे हो और फिर रोक टोक हो रही है या कुछ करना चाहो रोक दिए, तो आप कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आप इंडिपेंडेंट नहीं हो किसी तरीके से। तो आपको उसके लिए स्ट्रांगली पहले इंडिपेंडेंट होना। तो समाज सेवा आप कर रही हो पिछले 10 वर्षों से, पैसे से बड़ी मजबूत होंगी आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब फिर कैसे कर पाती हैं? अच्छा, आप बचपन से ही क्या देखा आपने? मतलब परिवार ठीक था, फाइनेंशियली मजबूत था, या दिक्कतें रही क्या? मतलब ऐसा क्या इंसिडेंट घटा कि इस पेशे को चुना जो डॉक्टर आप बनी हो और इस क्षेत्र में आना हो गया? इससे क्या वजह रही? देखिए, सबसे पहले तो क्या था कि हमारे घर से ये शुरुआत होती है। हमारे जो पेरेंट्स थे, हमारे फादर थे, मदर थे, तो अक्सर उन लोग की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती थी। तो देखने में आता था कि हम लोग इतना ज़्यादा फाइनेंशियल पहले इंडिपेंडेंट नहीं थे, वीक थे। हम लोग भी एक छोटी मीडियम फैमिली के आते थे और फादर भी बहुत खास जॉब नहीं करते थे। तो अक्सर उनकी तबीयत खराब होने की वजह से हम लोग का डॉक्टरों का, हॉस्पिटल का जो चक्कर होता है वो हर दिन लगता था। और वहाँ पे जब हम उनके साथ छोटे थे काफ़ी, तो जब हम जाते थे हम देखते थे डॉक्टरों का मतलब तरह तरह की, जैसे फीस हो गई, टेस्ट हो गए इतने हाई लेवल पे, और लोग परेशान है हर तरीके से। मोटिवेट हुई कि नाराज हुई? नहीं, मोटिवेट हुए वहाँ से। डॉक्टर बनना है। हाँ, वहाँ से हमारे मन में आया कि मतलब समाज सेवा का भाव तो वैसे भी था, लेकिन ये हुआ कि हमें डॉक्टर बनना है। वहीं से एक लग गया कि इसलिए बनना है कि हम उस सेवा को लोगों के बीच ले जा सकें जो पैसे, जो फाइनेंशियल बहुत वीक हैं। हाँ, जिस तरह से मतलब आपने झेला कि हाँ, तो हमने उस चीज को फेस किया, और वो चीज हम जैसे हमें लगा कि नहीं, हम दूसरे को ये फेस नहीं होने देंगे। और वो मन में कहीं ना कहीं हमारे हो गया कि नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है और लोगों की सेवा करनी है, लोगों को इलाज देना है, जो बेचारे वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, कम से कम में फ्री में बहुत सी चीजें हैं जो मैं आज भी गांव-गांव में जाती हूँ, उनका फ्री में मैं दवाइयाँ देती हूँ, इलाज करती हूँ। कहाँ जाना होता है यूपी में? मेरा वैसे तो देखिए लगभग पूरा यूपी में देखती हूँ, बट कुछ जो खास जिले हैं अब मैं जाती हूँ काफी, जैसे फैजाबाद हो गया, मेरठ हो गया, बाराबंकी हो गया, कानपुर है, बनारस है, तो और हाथरस है। तो यहाँ किस तरह के प्रोग्राम लगाते हो? ये कई तरह के प्रोग्राम होते हैं, जैसे जिसमें कल्चर के भी प्रोग्राम आते हैं, इंक्लूड वाटर का भी आता है, जैसे आप मिलेट्स का भी आता है। आपने सुना होगा कि मिलेट्स की खेती जो आजकल जो बाजरा अनाज सब है लौट के आ ही रही है, तो उन लोग का मैं ये काम भी देखती हूँ पूरा, कि किस तरीके से किसानों के बीच भी जाती हूँ कि आप लोग अच्छे से अच्छा कैसे खेती कर सकते हैं, किस तरीके से, कि आजकल मिलावट बहुत है। तो स्वास्थ्य में सबसे पहला क्या है कि अगर हम आपको बता दें कि आप हेल्दी चीज खाओ, अब आपको कैसे पता कि ये हेल्दी है जब वो मेरे मुताबिक तो नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिल सकता। क्योंकि देखिए, बीमार तो सबको होना है आज के समय में, ये निश्चित है, क्योंकि मिलावट बहुत ज्यादा है, पहले जैसी रहनी गई। अब आप क्या कर सकते हो कि जो चीज आपको 2 साल में ही होनी है बीमारी, मान लीजिए अगर आप गलत खा रहे हो, उल्टा सीधा फास्ट फूड और बहुत सी चीजें, तो एक ही साल में हो जाएगी, वो 1 ही साल में हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा सा सबकॉन्शियस माइंड से सोच के कि आप अच्छी चीजों को ही इंक्लूड करो अपनी डाइट में, बेहतर से बेहतर आप देखोगे क्या है, मिलावट तो हर चीज में, किसमें कम है, कोशिश करें कि अच्छी से अच्छी चीजों को लिया जाए, तो कम से कम जो 1 साल में आपको जो प्रॉब्लम होगी वो आने वाले 5 सालों में होगी, तब अपने को बचा सकते हो। तो ये भी एक स्वास्थ्य का मुद्दा रहता है जो हम लोग इस पे मिलेट्स पे काम करते हैं। अच्छा, तो प्रीति जी सुना है, मतलब फिर आगे जैसे पिताजी बीमार रहते थे, मन में आया कि डॉक्टर बनना है, ये तो ठीक है, उसके बाद फिर शिक्षा दीक्षा में कैसे, मतलब किसने मदद की? क्योंकि माता पिता ही करते हैं आमतौर पर, हम सभी जानते हैं। जी। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी स्टोरी थोड़ी अलग सुनी हमने कि खुद ही बिल्कुल स्कूल कॉलेज में कहीं पढ़ाने जाती थी आप, वो क्या था? एक्चुअली देखिए, मेरे फादर तो बहुत छोटे में ही एक्सपायर हो गए थे, और उसके बाद से हमारे जो फैमिली का था फाइनेंशियल बहुत वीक थे हम लोग। तो एक हमारे बड़े भैया हैं, मतलब बड़े भाई हमारे कह सकते हैं, तो उन्होंने थोड़ा हमारा 6, 7, 8 तक के क्लास तक उन्होंने पढ़ाया मुझे। उसके बाद से कोई मेरे लिए फाइनेंशियल हेल्प करने वाला नहीं था, और मतलब घर में कई तरह की, क्या कहते थे
मतलब क्या करोगी पढ़ के? हाँ, मतलब ज्यादा पढ़ के क्या करना है, और शादी तो खाना ही करनी तो है, बनाना खाना ही बनाना है। अरे ज्यादा पढ़ लोगी तो अच्छे लड़के से शादी कैसे हो, सभी लड़कियों के साथ ये दिक्कत है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब यहाँ तक मतलब कि होता था ना कि गांव में ही कर दी जाए शादी। अरे क्या करोगे पढ़ के, इतना पैसा भी नहीं जो हम लोग दहेज में देंगे। तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं था हमारे कि फिर क्या किया? तो सबसे पहला तो जो मेरा स्ट्रांगली जो मैंने डिसीजन लिया, मैंने अपने एम को देखा। हाँ। कि मतलब हम करना क्या चाहते हैं। मैंने अपने जो हार्टली अपना पूछा, तो मेरे मन में ये आया कि पहला तो मुझे डॉक्टर बनना है, जो अभी तो इम्पॉसिबल है क्योंकि फाइनेंशियल जो कंडीशन थी, फादर थे नहीं, वो तो एक सपना ही था। तो उसको मैंने अपना एक साइड में रखा, और कहीं ना कहीं था मन में कि जब मौका मिलेगा तो मैं करूंगी। बट उसके बाद मैंने क्या किया कि सबसे पहले मेरे सामने जो फेस आया कि पहले तो मुझे फाइनेंशियल मजबूत होना है, तभी मैं कुछ एक्शन ले पाऊंगी। तो फिर मैंने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। मैं आई थिंक 7th 8th में थी, और तभी मैंने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया जहाँ पे मेरी जो सैलरी वो मतलब आप कह सकते हैं कि 1,500-2 हजार रुपए थी। तो इतने में स्कूल की फीस निकल आती होगी। हाँ, तो उस समय फिर मैं अपना थोड़ा बहुत जैसे ट्यूशन भी पढ़ाती थी, पढ़ाई में मैं शुरू से ही तेज थी। तो ट्यूशन पढ़ा के, स्कूल में पढ़ा के मैंने अपना जो भी खर्चा मेरा कह सकते हैं, मैंने वो उठाना शुरू किया उस छोटे में। फिर ग्रेजुएशन तक मान लीजिए ये करके आपने पढ़ाई कर ली। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद वही फिर थोड़ा घर वर भी छोड़ दिया था आपने? हाँ। तो क्या नाराज होके छोड़ा था, किसी बात पे छोड़ा था? नहीं, दोनों चीजें थी। एक तो नाराज होकर भी था, दूसरा घर वाले कहते थे कि क्या करोगी पढ़ के, क्या करोगी पढ़ के। बहुत सी रोक टोक थी कि अरे आगे नहीं करना है, बस इनकी शादी करा दो, ये कर दो, बहुत सी चीजें थी। अब लाइफ में हमारा उद्देश्य दूसरा था, तो वो करना था। और सामाजिक जो सेवा था वो तो बचपन से ही था कि मतलब अगर हमारे पास जो भी हमें लगता था, बस अगर किसी को हमने दुख में देख लिया, हम खा भी रहे हैं, तो तुम ले लो पूरा का पूरा। तो ये भाव था। तो जब ये भाव था तो घर वालों को लगता कि ये तो पूरा घर ही ले जाएगी। फिर आप इलाहाबाद चली गई? जी जी। तो फिर वहाँ कैसे क्या मतलब? तो सबसे अब तो अकेले हो गई, अभी तो भाई था, माँ थी, अब तो बाहर अकेले हो गई। फिर बिल्कुल, वो मेरे लिए मतलब बहुत चैलेंजिंग था, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था कि मतलब छोटे थे और घर से कभी किसी का साथ तो मिला ही होगा। एक मेरी फ्रेंड थी, महिला फ्रेंड थी, तो वो अपना कहीं जॉब करती थी अपना, मारुति में शायद। तो इलाहाबाद में एक मारुति शोरूम था। तो मैंने उससे कहा कि मेरी हेल्प करो और मुझे एक जॉब चाहिए, और घर में ऐसी प्रॉब्लम है, बहुत रोक टोक है, और रोक टोक से ज्यादा दोनों तरफ माइंड हमारा बहुत डिस्टर्ब है। क्योंकि होता क्या है कि एक तरफ तो जब मतलब कहीं ना कहीं सपना है, डॉक्टर बनना है, हमें कुछ आगे करना है, लेकिन उसमें बाधाएं हैं। तो अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे हो तो ये हो रहा है कि आप तो बैठ के खा रहे हो, आपको तो कुछ करना ही नहीं है, आपका खर्चा कौन उठाएगा। और अगर आप कर रहे हो तो करने के लिए तो आपको बाहर निकलना है। बाहर क्यों जा रही हो? तो बाहर क्यों जा रही हो, कितनी देर क्यों हो गई, किससे क्या था, क्यों फोन आ रहे हैं, तो बहुत तरह तरह की। तो इससे क्या है कि माइंड को बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम होने लगी। तो हम ना घर के ही हो पा रहे थे ठीक से, ना बाहर के, ना कुछ काम कर पा रहे थे। उसी वजह से कुछ भी हो, अब जो भाव था सेवा वाला, कोई भी आ जाए कुछ, तो घर वाले जैसे होता नहीं। नौकरी मिली, कितने साल ये सिलसिला चलता रहा? नौकरी के बाद, हाँ, इलाहाबाद की नौकरी के बाद नौकरी मैंने देखी मारुति शोरूम में करीब 1 से 2 साल किया है। हाँ। तो वहां से मैंने थोड़ा सा शुरू में एक्सपीरियंस लिया कि कैसे बात करते हैं, क्योंकि मैंने कभी कुछ किया था नहीं। जी। तो वहां से मेरे फर्स्ट जॉब थी, मान लीजिए प्रोफेशनल जॉब, प्रोफेशनल बहुत कम सैलरी में थी, बट ये था कि मेरी पहली सैलरी थी और मुझे खुशी भी थी। लेकिन वो स्ट्रगल फेस मैंने 2 साल तक, आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने हफ्ते भर फुल्की और पार्ले जी खा के बिताया है। मतलब वो फेस था मेरा कि तब मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता था कि कैसे क्या है। अब सैलरी से ज्यादा तो खर्चे थे, और जब लाइफ में हम कभी निकले ही नहीं कहीं, उसको फिर अब घर वापस भी नहीं लौट सकते थे। शुरू से पैसे को लेकर बड़ा संघर्ष आपने देखा है, परिवार में, खुद में, बिल्कुल, मतलब खुद किस तरह से रहे। तो अब लुटाने क्यों निकल पड़ी समाज सेवा में? तो समाज सेवा मिलता तो है नहीं, जी, लगाना ही पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मतलब क्या वजह है कि पति भी टोकता होगा ना कि वो कमा के लाता है, उड़ा देते, या आप जो खुद कमा रहे हो उड़ा दे रहे? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए रीजन क्या था कि जिस चीज को हमने फेस किया, और कहीं ना कहीं हमारे मन में था कि एज ए महिला कि हम दूसरे को जितना हो सके फेस। अब देखिए पूरी दुनिया का तो हम उद्धार नहीं कर सकते, तो हम एक सारथी बनना चाहते थे। सारथी बन के साथ देना कि जितना मुझसे हो पाए मैं इनका साथ दूं, इन महिलाओं का साथ दूं। ये लोग जो हम जिस चीज को फेस करे हैं उस चीज को ये फेस ना कर पाए, या अगर फेस करें तो मतलब उनको पता रहे कि ये चीजें आएंगी और पीछे आपको नहीं हटना है। और आप जब पीछे नहीं हटोगे, दृढ़ निश्चय के साथ करोगे, तो आगे आप एक दिन जरूर बढ़ोगे। अच्छा प्रीति, इन दिनों में जब से 10 साल से चला, कितनी महिलाओं को अंदाजन सशक्त बना चुकी है? कहीं ना कहीं वो सेटल हो गई है, रोजगार कर रही है, और आज भी मिलती होंगी तो कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करती होंगी, तारीफ करती होंगी
कि बड़ा अच्छा, और वो भी दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा बन रही होगी। तो उन महिलाओं के लिए क्या कुछ कहना चाहोगी, और लमसम ये आंकड़ा क्या है? वैसे तो मैंने जो, लेकिन हाँ करीब 8,000 समथिंग अलग अलग जिलों में जाके? अलग अलग जिलों में। अच्छा, जैसे आना जाना होता है, ये सब कन्वेंस तो खुद ही करना पड़ता है? बिल्कुल खुद करना पड़ता है। जो टीम है आपकी संस्था की, जी जी जाते हैं आपके साथ? हाँ, टीम हमारी रहती है। अगर कहीं पे कोई और कोऑपरेट करते हैं, कोऑपरेट इट मींस कि जब कहीं पे कुछ प्रोग्राम है, कहीं पे कुछ, संस्था हमारे साथ 1 दिन 2 दिन का होता है? हाँ, 1-2 दिन का होता है। अच्छा, आज का आखिरी सवाल है मेरा, आज का जो माहौल चल रहा है, कहा जाता है कि हर क्षेत्र में महिलाएं मजबूती से खड़ी हैं, सशक्त हैं, आगे बढ़ रही हैं। लगता है कि सशक्त हो पाई हो या हो रही है महिला? आप अपने तरफ से तो प्रयास कर रहे हो, लेकिन लगता है आज का माहौल देख के, आज का समय देख के, कि महिलाएं सशक्त हैं या नहीं हैं? नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या वजह है जिस वजह से लगता है कि सशक्त होकर भी महिलाएं कमजोर हैं? तो देखिए, मेरे अगर जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं देख रही हूँ कि महिलाएं सशक्त पूरी तरीके से भी नहीं हैं। अगर थोड़ा बहुत वो हैं तो वो सिटी की, शहर की महिलाएं हैं। क्यों हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट है हर तरीके से, मेंटली रूप से, फाइनेंशियली, फिजिकली, हर तरीके से इंडिपेंडेंट है। तो वो एक कैटेगरी में आ सकती है महिला सशक्तिगढ़ की। अच्छा, वजह क्या देखती हो कि सशक्त नहीं हो पाती है? क्योंकि जाती हो 8,000 महिलाओं से मिली, मेन वजह क्या देखती हो कि नहीं हो पा रही सशक्त? मेन देखिए, जहाँ तक है, मैं बहुत है, लेकिन 3 मैं बताना चाहूंगी जो मेन है। सबसे पहला तो देखिए आता है फैमिली, परिवार। पहली चीज तो परिवार बीच में आता है आपके, हर तरीके से टोक रोक, बहुत सी चीजें हैं जो बहुत सी महिलाएं जो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो सारी महिलाएं घर छोड़ दे क्या? नहीं, घर नहीं छोड़ना चाहिए उनको। जैसे आजकल तो आपने देखा हुआ है, घर बैठे बहुत से रोजगार मिल रहे हैं, बहुत तरीके के प्रशिक्षण मिल रहे हैं। आप अपने को मजबूत करो। जब आप ही तो बता रही थी अभी कि आपको घर वाले काम भी नहीं करने देते थे, बाहर जाओ तो सवाल करते थे। जी बिल्कुल। फिर कैसे करेंगे? फिर लेकिन हमने देखिए फेस किया, सुनते रहे, लेकिन एक दिन जब लिमिट, वो होता है ना कि हर चीज की लिमिट होती है, जब वो हो गया तो फिर मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया कि हमें करना क्या, पहले तो हमें स्ट्रॉन्ग, परिवार को भी समझना चाहिए ना। बिल्कुल। लेकिन देखिए, बहुत से परिवार ऐसे भी हैं जो सपोर्ट करते हैं, बहुत से नहीं होते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि अगर आपने कुछ ठान लिया है करने को, तो फिर कोई रोक नहीं सकता आपको। दूसरी वजह क्या देखती हूँ? दूसरी वजह देखिए, सबसे अशिक्षा, जो जागरूकता की कमी है तबके महिलाओं में, कस्बे में। सिटी की बात मैं नहीं कर रही। देखिए, जरूरत आजकल वहाँ पे है, सिटी की महिलाओं को जरूरत नहीं है। तो जरूरत संस्था का मतलब ही कि आप जरूरतमंदों के पास जाओ। हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर सुख सुविधाएं तो जहाँ पे सुख सुविधा नहीं है, तो वहाँ पे मेन जो रीजन निकल के आ रहा है कि एक तो महिलाएं खुद ही कंफर्ट जोन में, आपको बताएं, बहुत सी महिलाएं आप ऐसे देखेंगे वो हर चीज बर्दाश्त कर रही, मतलब कुछ भी, जो बस उनको 4 दीवारी ही उनकी दुनिया है, वही पति बच्चे हमारे कंफर्ट है, हम ठीक है। तो अगर आप उनको समझाने जाओगे तो कहेंगे नहीं, हमको जरूरत नहीं, बढ़िया पैसा मिल रहा है, राशन सरकार दे रही है, खाना पीना दे रही है, तो हमें जरूरत क्या है। और तीसरी वजह क्या देखती हो आप? तीसरी जो उनकी जो वजह है, देखिए, पहला तो मैंने बताया कि परिवार हो गया, दूसरा उनमें अशिक्षा, जागरूकता की कमी, और तीसरा उनका सेल्फ मोटिवेशन, मतलब सेल्फ ही वो नहीं करना चाहती हैं कुछ निकल के, वो कंफर्ट जोन से ही नहीं निकलना चाहती, वो रिस्क नहीं लेना चाहती हैं। अब आपको अगर हम आराम की जिंदगी दे दें तो आप क्यों सोचोगे कि मतलब जो बढ़िया हमको मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही हैं, तो हम क्यों रिस्क लें, क्यों धूप में जाएं, क्यों हम इतनी मेहनत करें 2 रुपए के लिए? तो वो चीजें होती हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी आज हमसे बात करने के लिए, और महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं मोटिवेट आप हो रही है। देखिए, ये थी डॉक्टर प्रीति, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि महिलाएं सशक्त है, लेकिन आखिर महिलाएं सशक्त क्यों नहीं है? एक वो परिवार है जो एक बच्ची का साथ देता है तो वो पायलट बनती है। एक वो परिवार है जो एक बच्ची का साथ देता है, यानी कि महिला का साथ देता है, तो वो सेना नायक बनती है, वो राष्ट्रपति बनती है, वो प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती है। तो आशा करते हैं हमारी ये छोटी सी स्टोरी, ये इंटरव्यू जो डॉक्टर प्रीति को लेकर था, दिखाने का प्रयास ये था कि किस संघर्षों के बाद आज डॉक्टर प्रीति एक सफल डॉक्टर हैं, एक सफल समाज सेवी हैं, और अच्छे अच्छे लोगों से, जिनसे आम जनमानस, आम पब्लिक को मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की ज़रूरत होती है, उनसे भी मिल पाती है। और इन सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि 8,000 उन महिलाओं को प्रीति ने सशक्त किया, मजबूत किया, और ये बताया कि वो कैसे अपने आप को मजबूत बना सकती हैं, कैसे अगर वो बेसहारा है तो अपने लिए खुद का सहारा बन सकती हैं। उम्मीद है हमारे इंटरव्यू आपको अच्छे लग रहे होंगे, तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे इस सेगमेंट पर अपनी राय ज़रूर दें। नमस्कार।